हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। इसमें हम लोग क्लास 10 के साइंस को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो उसमें जो प्रॉब्लम होता है आप मेंशन करें, हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आपके सामने रेडी हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर में क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। ये कुछ आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन अब कुछ अच्छा से फिर इसका जो हमारा 10th में जो सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो जितना भी केमिकल कंपाउंड है उसको उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर यहाँ पर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वो तीनों ग्रुप क्या क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। ये एसिड, बेस, साल्ट हमारे जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में भी हम इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। एसिड क्या होता है? बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितना भी है, खट्टा फल जो है उसमें एसिड पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, इस सब में कुछ मात्रा में एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। तो इस तरह से बेसेस, बहुत सारे सब्सटेंस जैसे हम चूना यूज़ करते हैं, वो क्या है? बेस है। साल्ट, जो कॉमन साल्ट हम लोग घर में, जिसके बिना हमारा सब्जी जो है वह स्वादहीन लगता है, तो कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हो गया? साल्ट का एग्जाम्पल, जिसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। तो इस तरह से एसिड, बेस, साल्ट से हम अपने डेली लाइफ में हम उससे रूबरू होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये एसिड, बेस, साल्ट क्या है। तो जितना भी केमिकल कंपाउंड है उसको क्लासीफाई करते हैं हम 3 ग्रुप्स में, ठीक है? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर। तो पहला ग्रुप क्या है? एसिड्स। एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड। एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इट गिव्स H+ आयन। यह हमें H+ आयन देता है। H+ आयन, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। वैसा सब्सटेंस जो हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, वैसा सब्सटेंस जो हमें H+ आयन देता है, उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है? सावर टेस्ट, यानी खट्टा स्वाद होता है। एसिड्स जितने भी होते हैं उसका स्वाद खट्टा होता है। तो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड को हम टेस्ट नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। तो हम किस एसिड को टेस्ट करते हैं? तो जो ईडेबल होता है, फ्रूट्स जो हो गया, लेमन, मैंगो, ये सब हम लोग इसका टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो या इसमें भी एसिड पाया जाता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक एसिड है, जो उतना इसका कोरोसिव नेचर नहीं होता है, माइल्ड एसिड होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेमन, मैंगो, ये सब हो गया। लेकिन H2SO4 HCl ये भी एसिड का एग्जाम्पल है, और यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको डायरेक्टली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको हम लैब में, और जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट या टीचर्स के देख रेख में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो H2SO4, जिसका कि पूरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम देख रहे हैं कि H2, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन आयन है, 2H+ आयन इसमें इन्वॉल्व है। ये जो H2 है इसमें क्या हो गया? 2H+ आयन। और SO4 जो है इसमें क्या है? 2- आयन। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन में देख रहे थे कि क्या है? एसिड में H+ आयन होता है, यानी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो हमें H+ आयन मिलेगा। इसी तरह से HCl में यहाँ पर H पर प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है। यानी HCl जो गैस होता है, यह ड्राई स्टेट में एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद यह H+ आयन देगा। तो इस तरह से HCl भी क्या हो गया, एसिड जो हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है। एसिड को टेस्ट करने का एक तरीका है, कई तरीका है, जिसमें से बहुत ही इजी होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का अगर हम यूज करते हैं तो लिटमस पेपर से क्या होगा कि यह जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे या एसिड सॉल्यूशन का 1-2 ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर होगा उस पर एसिड का 2-4 बूंद डालेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तब हम समझेंगे कि हम जो सॉल्यूशन लिए हैं वो क्या है, एसिड है। तो इस तरह से एसिड का हमने बेसिक डिफिनीशंस और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका स्वाद कैसे होता है, ये हमने समझ लिया। अब दूसरे टाइप पर आते हैं, बेसेस। तो बेसेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। वैसा सब्सटेंस जो हमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। बेसेज आर दो सब्सटेंस विच कंटेन OH- आयन। अब इसका टेस्ट कैसा होता है, ये बीटर टेस्ट का होता है, यानी तीखा स्वाद होता है। और इसके पहचानने का तरीका क्या है, तो जब इसके सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालते हैं या लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉपर से हम इसके सॉल्यूशन का 2-4 बूंद डालेंगे तो लिटमस पेपर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर को यह क्या करेगा, ब्लू कर देगा। तो बेसेस जो है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो इस तरह से हम बेस को पहचान सकते हैं। बेसेस का कुछ एग्जाम्पल है, NaOH, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें OH- आयन होगा। ठीक है, फिर CaOH2, यहाँ ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर फॉर्मूला में डिफरेंस देख रहे होंगे हम। ठीक है, NaOH डायरेक्ट हमने लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा कि सोडियम का वैलेंसी भी 1 और हाइड्रोक्साइड आयन का वैलेंसी भी 1। सोडियम पर +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पर -1 चार्ज होता है। तो इसलिए दोनों का वैलेंसी सेम होने के कारण इसमें हमने इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया NaOH। लेकिन कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पर 1 होता है, तो इसलिए दोनों का, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड आयन का वैलेंसी 1, तो इसलिए वैलेंसी एक्सचेंज करके यानी आयन को बैलेंस करने के लिए हम इसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं, CaOH2। तो अगर इस तरह के फॉर्मूला लिखने में आप लोग को कोई परेशानी होती होगी तो आप कमेंट में मेंशन करें, हम डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूला को भी आसानी से, और उसके वैलेंसीज में अगर दिक्कत होता है, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको मेंशन करें, हम उसको भी समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम संक्षेप में इसके बारे में हमने बताया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बेसेस का, जिसमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, साल्ट्स। साल्ट क्या होता है, इस एसिड, जनरली एसिड और बेस जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, साल्ट। एसिड और बेस के रिएक्शन से एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें साल्ट प्राप्त होता है। तो साल्ट क्या हो गया, दो सब्सटेंसेस विच आर न्यूट्रल इन नेचर। साल्ट जनरली क्या होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा और इसका फॉर्मेशन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन से, एसिड और बेस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उससे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। उस कुछ कॉमन एग्जाम्पल है
NaCl, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, ढेर सारा एग्जाम्पल्स होगा साल्ट का। ये सोडियम क्लोराइड हमने लिया है NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों का वैलेंसी 1 है, सोडियम पर +1 चार्ज और क्लोरीन पर -1 चार्ज, तो इस तरह से दोनों का वैलेंसी 1 हुआ, इसलिए इसका फॉर्मूला NaCl हो गया। लेकिन कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम का वैलेंसी 2, सल्फेट आयन का वैलेंसी 2, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का वैलेंसी 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो इसका भी फॉर्मूला डायरेक्टली हम CaSO4 लिखते हैं। तो इस तरह से साल्ट जो है यह एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है, यानी दोनों जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमें साल्ट मिलता है। तो हम साल्ट को कैसे पता करेंगे? साल्ट का जो टेस्ट होगा वो जनरली हम जो कॉमन साल्ट का टेस्ट देखते हैं साल्टी नेचर का, ठीक है, तो वो होगा। और लिटमस पेपर से अगर हम इसको पता करना चाहें तो हमें दोनों तरह का लिटमस पेपर लेना होगा, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। दोनों लिटमस पेपर पर अगर साल्ट सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि यह न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन है, यानी साल्ट का सॉल्यूशन है। तो इस साल्ट से जो ब्लू लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है, ये दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम समझ जाएंगे कि साल्ट है। अभी जो हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, तो एलिमेंट्स जो मेनली होते हैं दो तरह के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जनरली मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, मेटल्स ऑक्साइड जितने भी होंगे वह बेसिक नेचर के होंगे, और नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होगा वह एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और बेसेस में वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्कली, ठीक है। वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा उसको हम एल्कली कहेंगे। ये तीन चीज़ जो है पॉइंट्स के फॉर्म में हम याद रखेंगे। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ non-metals are acidic in nature, and water soluble bases are alkalis. अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ते हैं। तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होगा? इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहला रिएक्शन क्या एग्जाम्पल क्या होगा कि जब कोई भी मेटल कोई भी एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स यानी डाइल्यूट एसिड का कुछ रिएक्टिव मेटल से जब रिएक्शन होता है तो यह एसिड क्या करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन इट प्रोड्यूस साल्ट एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिंक का। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग से इवॉल्व हो जाएगा, यानी इससे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। यह एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया, ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसका भी यह एक एग्जाम्पल हो गया। तो
सर्टेन मेटल से, कुछ रिएक्टिव मेटल से जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह अगर हम कंपाउंड पर गौर करेंगे तो आसानी से हम कंपाउंड जो रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है उसके आधार पर ही हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ एसिड में जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये दोनों मिलके वाटर बना लेगा। कैल्शियम और क्लोरीन मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का? CaCl2। कार्बोनेट का वैलेंसी भी 2 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी CaCO3 डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। कार्बोनेट आयन का और कैल्शियम का दोनों का वैलेंसी सेम होता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? CaCO3। अब इसको हम बैलेंस अगर करना चाहें, कैल्शियम दोनों साइड एक है, क्लोरीन यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? 2। तो CaCl2 हो गया, H2O इधर है तो 2 हाइड्रोजन इधर और इसका एक ऑक्सीजन H2O हो गया। कार्बन एक है और 2 ऑक्सीजन। तो अब हम देख रहे हैं कि यह इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। साथ ही साथ बैलेंसिंग भी हम कुछ देखते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि जब मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो जब एसिड से मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो साल्ट फॉर्म होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया? ये साल्ट हो गया H2O और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है, इवॉल्व होता है। एसिड का जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा? तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट फॉर्म करेगा और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा, हम यहाँ पर HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वह एक्वस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि शुरू में हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है और गैसियस फॉर्म में ड्राई स्टेट में ये क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो ये इस हाइड्रोजन क्लोराइड को यानी HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसमें यह यानी एक्वस फॉर्म में यह एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो
कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट फॉर्म करेगा। कौन सा साल्ट? कैल्शियम और क्लोरीन का, यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या फॉर्म होगा? वाटर, H2O। अगर हम इसमें रिएक्टेंट पर ध्यान देते हैं तो आसानी से इसका प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये जब मिलेगा तो वाटर बन जाएगा। तो इजीली हम रिएक्टेंट को देखकर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा फॉर्मूला पर। फॉर्मूला जैसे कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, तो इसलिए इसके फॉर्मूला में दोनों वैलेंसी जो है वह कॉमन होने के कारण रिमूव हो गया, तो सीधा CaO फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। लेकिन क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, कैल्शियम का 2 है, तो वैलेंसी एक्सचेंज कर देते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए या आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसमें +2 चार्ज, इस पे 1 पर -1, तो 2 पर -2 होगा, तब यह न्यूट्रल होगा। तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे वाटर बन रहा है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, इस पर +1 चार्ज, इस पर -2 चार्ज, तो न्यूट्रलाइज करेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, फॉर्मूला H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस करना होगा हमें, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसके पहले HCl के पहले हम 2 लगा देंगे, तो 2HCl, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो जब भी हम ये एग्जाम्पल लिखते हैं तो बैलेंस कर देने से अच्छा होगा कि हमें ये सही जानकारी, उसका जो प्रॉपर जो रेशियो, जिस रेशियो में कोई भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है वो पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड यानी किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो है जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ा था कैल्शियम मेटल का बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही अदर नेम बाइकार्बोनेट भी है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मेटल का बाइकार्बोनेट भी कहेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 का वैलेंसी 1, तो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या नाम देंगे? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर सोडियम NaHCO3 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर Na का वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी 1, क्योंकि इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। बाइकार्बोनेट इस पर -1 निगेटिव चार्ज होता है। दोनों का वैलेंसी 1 हो गया तो इसका फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। तो किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका दूसरा नाम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि पिछले प्रॉपर्टी में रिएक्शन में बताया था। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हमारे बुक में है, टेक्स्ट बुक में ये एक क्वेश्चन है कि 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। तीनों टेस्ट ट्यूब में 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है, सेकेंड में एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया है, थर्ड में बेसिक सॉल्यूशन लिया गया। मतलब इसमें हमें पता नहीं है कि किस तीनों टेस्ट ट्यूब में किस में क्या है। अगर 3 तरह के लिक्विड को लिया गया, डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, तो हमें सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया गया है, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है और इसके हेल्प से पता करना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा सॉल्यूशन है, किसमें डिस्टिल्ड वाटर है, किसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, किसमें बेसिक सॉल्यूशन है। एक ही लिटमस पेपर से हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो नो इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या पता कर सकते हैं रेड लिटमस पेपर से, बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में जब हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वह ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब ये पता चल गया तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस लिटमस पेपर को लाएंगे, अब इस दोनों सॉल्यूशन में देंगे। जो 2 बचा हुआ सॉल्यूशन है, जो 2 बचा हुआ टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो कि बेसिक सॉल्यूशन में डालने से रेड किस में टर्न हो गया, ब्लू में, ये ब्लू कलर का हो गया। अब इस दोनों में अगर डालेंगे तो फिर डिस्टिल्ड वाटर जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिटमस पेपर पे, और इसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो उसको रेड कर देगा। तो इस तरह से हम एसिडिक सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। फिर जब 2 पता चल गया तो बाकी जो बचा हुआ है उस पर क्या होगा, उसमें फिर से अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो डिस्टिल्ड वाटर हो गया। तो इस तरह से हम सबसे पहले जो तीनों में डालेंगे, जिसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले इसका पता चलेगा। उसके बाद जैसे ही लिटमस पेपर ब्लू हुआ और हम ये बेसिक सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिए, क्योंकि इसका हमें पता चल गया है, तो अब एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डालते हैं, दोनों में डाल के देखेंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया था, लेकिन अगर हम इसमें ब्लू लिटमस को, जो कि इसमें डालने से ब्लू हुआ है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ, अब इस दोनों कंटेनर में डालेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में वह ब्लू लिटमस पेपर फिर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमें एसिडिक सॉल्यूशन का पता चल गया। तो जो बचा हुआ टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि किस कंटेनर में कौन सा सॉल्यूशन गिवन है। तो एक ही लिटमस पेपर यूज़ करके हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इसके एसिड बेस साल्ट में एसिड के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा है। फिर आगे के वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।